दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस 2023 की, जो कि ईस्टर्न रेलवे में निकली हुई है कोलकाता साइड। इसमें कई सारे डिवीज़न कवर हो रहे हैं। हम वीडियो को आगे बढ़ेंगे इससे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट बता देता हूं जो कि इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। सबसे पहली चीज़ एज लिमिट। इसमें एज लिमिट दोस्तों 15 से 24 साल की है। कुछ एज रिलैक्सेशन भी दिए गए हैं, जैसे कि ओबीसी वालों को 3 साल, SC ST वालों को 5 साल, और अगर आप फिजिकली डिसेबल हैं यानी विकलांग हैं तो 10 साल। इसमें टोटल पोस्ट जो हैं वो 3115 हैं। अलग अलग डिवीज़न में अलग अलग पोस्ट हैं, किसी में 600, किसी में 650, इस तरह से करके टोटल जो है वो 3115 है। एजुकेशन जो मांगी गई है इसमें आपकी ITI मांगी गई है, 10th प्लस ITI। देखिए ITI कोई बिना 10th किए तो कर ही नहीं सकता ना, तो ITI मांगी हुई है। बशर्ते आपके 10th में भी 50% से ज़्यादा ही मार्क्स हों। अगर आपके 10th में 50% से कम मार्क्स हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। अगली चीज़, इसमें सिलेक्शन कैसे होगा? क्या इसका एग्ज़ाम होगा? नहीं होगा। इस अप्रेंटिस का कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ आपके मेरिट के आधार पर आपको लिया जाएगा। इसमें 10वीं और ITI के नंबर जोड़े जाएंगे और जिसके नंबर ज़्यादा बैठेंगे उसका सिलेक्शन होगा। अगली चीज़ मैं आपको बता दूं, जब आप फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म में आपकी 10th की और ITI की डिटेल मांगी जाएंगी, जैसे कि कितने नंबर आए, सर्टिफिकेट नंबर वगैरह। इसके साथ साथ आपकी 8th क्लास की भी डिटेल मांगी जाएगी। तो जब आप इस फॉर्म को भरें तो अपना 8th क्लास का सर्टिफिकेट भी साथ में लेकर बैठें। इसमें बात करें सैलरी की, तो दोस्तों अप्रेंटिस में सैलरी नहीं मिलती, उसको हम स्टाइपेंड का नाम दे देते हैं कि आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा, जो कि करीब करीब 7,000 रुपये होता है। और अगर उसमें कुछ अलाउंस जोड़ दें छोटे मोटे तो लगभग वो 8 से 10,000 के बीच में बैठ जाएगा। फिलहाल ये तो बात की बात है, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो सैलरी यानी पैसे तो आपको मिलेंगे। ठीक। अगली चीज़, क्या आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो दोस्तों अगर आपके घर के आसपास हो रहा है, यानी कि अगर आपका घर उसी साइड है और आपके घर के आसपास वो डिवीज़न है और आपके घर के पास से ही अप्रेंटिस हो सकती है, तो आप ज़रूर करिए। अगर आप एक रेल लवर हैं, यानी कि आपकी दिली इच्छा है कि आप आगे चलकर इंडियन रेलवेज़ को ज्वाइन करना है, तो आप इसको ज़रूर करिए। ठीक है। क्यों? इससे आपको परमानेंट नौकरी तो नहीं मिलेगी, पर जब आप इस अप्रेंटिस को पास करेंगे, इस ट्रेनिंग को पास करेंगे, तब आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा और उस सर्टिफिकेट से आपका ये रहेगा कि हाँ ये हमारे विभाग में काम कर चुका है, इसको एक्सपीरियंस है। तो जब भी वैकेंसी आएंगी तब आपको कुछ ना कुछ वरीयता दी जाएगी, यानी कि आपको कुछ छूट मिलेगी। वैकेंसीज में कुछ सीटें आपके लिए रिजर्व हो सकती हैं कि भाई साहब ये सीटें अप्रेंटिस वालों के लिए रिजर्व हैं। मान लीजिए 10,000 पोस्ट आई तो उसमें रख दिया कि 500 पोस्ट या 300 पोस्ट, 600 पोस्ट, जो भी वो नंबर हो, कि इतनी वैकेंसी जो है वो अप्रेंटिस वालों के लिए रिजर्व हैं। इससे बहुत फ़ायदा मिलता है। आपको अभी पता नहीं है, पर रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलता है। अगर आप बात करें बिल्कुल ओपन कैटेगरी की, तो वहाँ पर मेरिट थोड़ी सी हाई चली जाती है और जहाँ थोड़ी सी सीट आपके लिए रिजर्व हो गई तो आपको फिर सबसे कंपटीशन नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ अप्रेंटिस वालों से ही कंपटीशन करना होगा। अच्छा, चलिए आगे की बात करते हैं कि आप कहाँ से इस फॉर्म को भरेंगे, कैसे भरेंगे, लास्ट डेट क्या है। 26 अक्टूबर के आसपास इसकी लास्ट डेट है, जल्दी कर लीजिए। तो वैसे तो आप इसको नेट पर जाकर जब सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो देखिए सभी स्टूडेंट्स की सबसे पॉपुलर वेबसाइट है जो सरकारी रिजल्ट, उसको खोलिए। इसमें आपको ये जॉब की कैटेगरी के अंडर में ये दिख जाएगा रेलवे RRC ER अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2023। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपका पेज खुल जाएगा अगला वाला, जिसमें कि इसके बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स लिखी होंगी। ये लिखा हुआ रेलवे रिक्रूटमेंट सेल RRC ER कोलकाता अप्रेंटिस 2023-24 के लिए ये नोटिफिकेशन आया हुआ है, जिसमें कि अगर एप्लीकेशन की फ़ीस की बात की जाए तो अगर आप जर्नल हैं, अगर आप OBC हैं या आप EWS कैटेगरी में हैं तो आपको देने पड़ेंगे 100 रुपये। पर अगर आप SC हैं, ST हैं, विकलांग हैं या फिर आप फीमेल हैं तो आपको कोई रुपया नहीं देना है। ठीक है, आपके लिए फ्री है। इसकी जो तारीख शुरू होगी वो 27/9/2023 यानी 27 सितंबर से शुरू हो चुकी है और इसकी जो लास्ट डेट है वो इन लाल अक्षरों में लिखी हुई है 26 अक्टूबर। 26 अक्टूबर तक आपका ये फॉर्म कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसके बाद मैंने बात करी थी कुछ डिवीजन्स हैं इसके अंडर में, जैसे कि हावड़ा डिवीज़न में 659, सियालदा डिवीज़न में 440, मालदा डिवीज़न में 138, जमालपुर वर्कशॉप में 667। अब आपको करनी कहाँ से है? आपको दो चीज़ें देखनी है। आपका घर किस डिवीज़न में पड़ता है? अगर आपका घर उस डिवीज़न में पड़ रहा है तो आप जरूर करिए। दूसरी चीज़, अभी हम ट्रेड की बात करेंगे, क्या पता उस डिवीज़न में आपकी ट्रेड ही ना हो। ठीक है, तो अब आप इसमें नीचे आएंगे तो आप अप्लाई ऑनलाइन वाले पे क्लिक करेंगे
तो आप एक पेज पर पहुंच जाएंगे जहां पर आपको फॉर्म अप्लाई करना है, पर किसी भी फॉर्म को अप्लाई करने से पहले उसके बारे में जानकारी तो होनी चाहिए। लो खांसी भी हो गई। तो अप्लाई करने से पहले इसका एक नोटिफिकेशन डाउनलोड करके हम पढ़ाई कर लेंगे कि इस नोटिफिकेशन में क्या क्या है। इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। और दोस्तों मैं सच्ची बताऊं, मुझे नोटिफिकेशन पढ़ना बहुत ही बोरिंग काम लगता है। मैंने अपने लिए भी कभी नहीं पढ़ा। मैं दोस्तों से पूछ लेता था कि भाई तूने पढ़ लिया हो तो काम काम की चीज़ मुझे बता दे। इस नोटिफिकेशन में ये दे रखे हैं, जैसे कि हावड़ा डिवीज़न है, तो हावड़ा डिवीज़न में किस ट्रेड के लिए किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट है। जैसे फिटर दे रखा है तो फिटर की जर्नल के लिए इतनी पोस्ट है ना, AWS के लिए इतनी, OBC के लिए इतनी, SC के लिए इतनी, ST के लिए इतनी। आपको पोस्ट से मतलब नहीं है, आपको मतलब है ट्रेड से। मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये है हावड़ा डिवीज़न और आपका घर हावड़ा डिवीज़न में ही आता है, और अब आपकी जो ट्रेड थी ITI में वो थी फिटर, तो आपके लिए बहुत खुशखबरी वाली बात हो गई भाई साहब कि आपकी फिटर है ट्रेड और यहाँ पर भी फिटर में 114 पोस्ट है जर्नल की, तो आप खुशी खुशी भर सकते हैं। आपको दूसरी डिवीज़न की तरफ कब झांकना है, जब आपकी ट्रेड की इधर कोई पोस्ट ना हो। मान लीजिए आपकी ट्रेड, मान लीजिए रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग थी और वो वहाँ पर नहीं थी, ठीक है, जहाँ पर अभी हम देख रहे थे, ठीक, हावड़ा में नहीं थी, अब वो लिलुआ में है, तो आप लिलुआ भर दीजिए, ठीक, क्योंकि इसका आपको आगे चलकर वैकेंसीज में काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और अगर आपने ITI करी हुई है और आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो आपको ज़रूर करना चाहिए, खाली बैठने से अच्छा, बहुत अच्छा है, ठीक। इसके अलावा यहाँ पर कुछ बातें बता रखी हैं, जैसे कि जो कि फिज़िकली डिसेबल है, विकलांग है। बहुत से लोगों के सवाल होते हैं कि सर मेरे हाथ में दिक्कत है, मेरे पैर में दिक्कत है, या मेरे सीने में दिक्कत है, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज़ बताई गई है, जैसे कि आप में कुछ दिक्कत है, आपके हाथ में कोई दिक्कत है और आपको फिटर बनना है, तो फिटर में बता रखा है कि ये दिक्कतें चल जाएंगी या ये दिक्कतें नहीं चल पाएंगी, तो आप इसमें से पढ़ सकते हैं। जो विकलांग हैं उनके लिए ये सेक्शन इम्पॉर्टेंट है, बाकियों के लिए नहीं है। एज 15 से 24 साल। दूसरी चीज़, ये SC ST वालों को 5 साल की छूट है, OBC वालों को 3 साल की और विकलांग को 10 साल की, एक्स सर्विसमैन को भी 10 साल की। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने आपको बताई, 10+ ITI। कैसे सिलेक्शन होगा? सिलेक्शन होगा सिर्फ और सिर्फ नंबरों के आधार पर, ठीक है। क्या, कैसे? नंबरों के आधार पर। 10वीं और ITI के जितने आपके मार्क्स आए होंगे, जितने आपके नंबर आए होंगे, परसेंटेज आई होगी, उनका औसत निकाल दिया जाएगा। अगर 10वीं में है 80%, ITI में है 90%, तो आपका औसत निकल गया 85%, ठीक है। दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे तो औसत निकल आएगा, एवरेज निकल आएगा। बस उसी हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। जिसके जितने ज़्यादा नंबर, उसके सिलेक्शन के उतने ही ज़्यादा चांस, ठीक। अगर आपके नंबर कम हैं तो आपका चांस मुश्किल है, क्योंकि इसमें रिटन एग्ज़ाम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यही है कि आपका मेरिट कैसी है। नीचे आप देखोगे तो इसमें बहुत सारे सर्टिफिकेट हैं, अगर आपके नहीं बने हुए तो उसको बनवा लेना, वो बात की बात है, अभी खाली फॉर्म भरो, ठीक है। अगर हम नोटिफिकेशन पे क्लिक ना करके अप्लाई ऑनलाइन वाले पे क्लिक कर देते तो हमारे सामने ये पेज खुलता। इस पेज में 2 ऑप्शन आ रहे हैं, ऑलरेडी रजिस्टर्ड और न्यू रजिस्ट्रेशन का। कई बार आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है कि जब आप फॉर्म भरेंगे तो आप अपना फ़ोटो वगैरह अपलोड करेंगे तो उसका साइज़ कितना हो, ठीक है। साइज़ रिड्यूस करना पड़ जाता है और बड़ी दिक्कत पड़ती है इन सब में, ठीक है। जैसे 20 से 50 KB का होना चाहिए, लिख दिया। इसी तरह से चलिए, अभी हम इसमें न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन करना है ना, तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे हम क्लिक कर देंगे तो हम एक पेज पे पहुंच जाएंगे, जहां पर सबसे पहला ही ऑप्शन है हमारी ट्रेड सेलेक्ट करना है। जो हमारी ITI में ट्रेड है उस ट्रेड को आप सेलेक्ट करें। इसके बाद अपनी पर्सनल डिटेल भरें, इसके बाद आप अपनी ये सब भरें, आधार, रिलीजन, जेंडर, ये सब, एड्रेस भर दीजिए। अब देखिए, मैंने आपको शुरू में ही बताया था ना, 8th क्लास की भी डिटेल मांगी गई है, 10th क्लास की डिटेल मांगी गई है और ITI की डिटेल मांगी गई है। 10th और ITI के तो मार्कशीट के नंबर वगैरह भी पड़ेंगे, 8th में सिर्फ और सिर्फ वो भरना है, ठीक है। हालांकि 8th क्लास का भरना, 8th क्लास की डिटेल भरना मैंडेटरी नहीं है। अगर आपको याद नहीं है तो अगर आपको 8th क्लास की डिटेल याद नहीं है तो मत भरिए उसको।
10th और ITI की बिल्कुल सही सही सारी चीज़ें भरिए। जब आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे तो आगे की चीज़ें आएंगी, फ़ोटो वगैरह अपलोड करने की आएंगी। इसके अलावा आपकी फ़ीस सबमिशन का आएगा ऑप्शन और आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है इस वीडियो में बहुत सारे लोगों को पता चला होगा कि हाँ भाई साहब अप्रेंटिस की कुछ वैकेंसीज आई हैं और वो भरेंगे और ये अप्रेंटिस उनको आगे चल के काम में आएगी जॉब में। आप में से पक्का किसी ना किसी के सवाल होंगे, बहुत से सवाल होंगे। अगर क्लास में टीचर पढ़ाए और बच्चों के सवाल ना हो तो उसके पढ़ाने का फ़ायदा क्या है। ऐसे ही अगर कोई वीडियो बनाए और लोगों के सवाल ना हो तो वीडियो बनाने का फ़ायदा क्या है। आपके जो भी सवाल हैं आप कमेंट करना। देखो मैं जितना पॉसिबल हो पाता है कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, पर मान लीजिए अगर मुझे खुद ही नहीं पता उस बारे में तो मैं कहाँ से रिप्लाई करूँगा। दूसरी चीज़, अगर आप कुछ उल्टा बोल रहे हैं, कुछ ऐसा पूछ रहे हैं जिसका जवाब मैं पर्सनल डिटेल पूछ रहे हैं आप कहाँ से हैं, तो मैं उन सब का भी जवाब नहीं देता हूँ। वरना अगर आप काम की बात पूछते हैं और मैं कमेंट देख लिया तो मैं उसका जवाब ज़रूर देता हूँ। ठीक है, बाकी आप इसको भरिए, अपनी ज़िंदगी एंजॉय कीजिए, पढ़ाई कीजिए, मज़े कीजिए।